क्या होता है जियो इंजीनियरिंग? कैसे होती है महासागरों की इंजीनियरिंग? क्या है ग्रीन हाउस गैसों की अहमियत? जलवायु परिवर्तन का संकट पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि सभी देशों की सरकारें इसको लेकर चिंतित भी नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ देशों ने इसी चिंता को देखते हुए काम करना शुरू भी कर दिया है। यही कारण है कि कई देश डीजल और पेट्रोल के वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है। हरियाली के लिए पेड़ों को लगाने की लोगों से अपील की जा रही है। आपको बता दें कि बढ़ते वैश्विक तापमान और कार्बन उत्सर्जन को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। उत्सर्जन को कम करने के लिए विकल्प के रूप में नवीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और इसी तरह के विकल्प का इस्तेमाल एक बड़ी समस्या का छोटा और अस्थायी समाधान है। नए शोध में हमें उन तरीकों की जानकारी देते हैं जिनसे वैश्विक तापमान का मुकाबला करने और पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को बेहतर करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इन तरीकों को सामूहिक रूप से जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। जियो इंजीनियरिंग क्या है? ये कैसे काम करता है? 20 लाख साल में किसी भी समय की तुलना में आज औसत वैश्विक तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। इनके कारण ज्यादातर देशों में सूखा के हालात बन गए हैं, जिसके चलते कभी ठंडी हवा बहने वाली हवाओं ने अपना मिजाज गर्म कर दिया है। यही कारण है कि आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं और मौसम का पैटर्न बदल रहा है, जिससे जोरदार चक्रवाती तूफान और बेमौसम की बारिश हो रही है। दरअसल जानकारों का मानना है कि जो भी स्थिति आज पैदा हो रही है या आने वाले समय में पैदा होगी, उसके लिए इंसानों की गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम जो जीवाश्म ईंधन से बने कोयले, तेल और प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। आपको बता दें कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है तो इसका करीब 30% हिस्सा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है। इसका 70% जलवायु की ऊर्जा प्रणाली में शामिल हो जाता है। पृथ्वी इस ऊष्मा का कुछ हिस्सा के माध्यम से अंतरिक्ष में वापस भेज देती है, मगर वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर इसे अंतरिक्ष में जाने से रोक देती हैं। पृथ्वी पर प्रणालियों और वनस्पतियों को पर्याप्त रूप से गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसें आवश्यक हैं, मगर इनकी जरूरत से ज्यादा मौजूदगी तापमान को सामान्य सीमा से काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। लंबी अवधि में इसके गंभीर परिणाम होते हैं और इसे हम मौजूदा समय में देख भी रहे हैं। तापमान को कम करने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम जियो इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के कदम और इंजीनियरिंग से लेकर धरती को ठंडा रखने तक कई तरह के उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम किया जाता है। दूसरा, इन्हें महासागरों में नियंत्रित किया जाता है, जो उत्सर्जन कार्बन का एक बड़ा भंडार है और जलवायु को नियंत्रित करने का एक प्रमुख स्रोत भी। जियो इंजीनियरिंग को लेकर जरूरी कदम अब तक उठाए नहीं गए हैं, फिर भी उम्मीद है कि इन तरीकों का लंबे समय तक इस्तेमाल करके जलवायु संकट का मुकाबला किया जा सकता है। ऐसे में इनकी तरफ गंभीरता को देखने की जरूरत है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसका मुकाबला करने के लिए सबसे पहले सीधे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करके पृथ्वी को ठंडा रखने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। इन विधियों को सामूहिक रूप से सोलर जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। हालांकि ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने का विकल्प नहीं है। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हुए ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का एक अस्थायी उपाय है। इन तरीकों में से सबसे बेहतर सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए वातावरण में सल्फेट एरोसोल नाम के छोटे कणों का छिड़काव करना शामिल है। ये छोटे कण स्वाभाविक रूप से ज्वालामुखियों और रेगिस्तान की धूल में मौजूद रहते हैं। ये जीवाश्म ईंधन को जलाने से भी उत्पन्न होते हैं और वास्तव में ग्रीन हाउस गैसों के कारण वाली ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। इसके मुख्य लाभ क्या हैं? पृथ्वी को ठंडा करने के लिए दूसरी विधि महासागरों के ऊपर बादलों को चमकाना शामिल है। आमतौर पर काली चीजें प्रकाश को सोख लेती हैं, जबकि चमकीली वस्तुएं इसे रिफ्लेक्ट कर देती हैं। महासागरों के ऊपर चमकीले बादलों को बनाकर इनके द्वारा सोखे जाने से पहले ही ज्यादातर प्रकाश को परावर्तित कर अंतरिक्ष में वापस भेज दिया जाता है। बादलों पर चमक की परत चढ़ने के लिए समुद्र के ऊपर महासागर के जल में एरोसोल का छिड़काव किया जाता है,
जिसके चलते चारों तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। एरोसोल जितने छोटे होते हैं उतनी ही छोटी बूंदें उनसे चिपक जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में चमकीले और हल्के बादल बन जाते हैं। महासागरों की इंजीनियरिंग। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए समुद्र पर काम करना हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है। महासागर में जियो इंजीनियरिंग के तरीके समुद्र में अम्ल की बढ़ती मात्रा को भी कम करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी। इसमें समुद्र में फाइटो प्लांक्टन यानी सूक्ष्म वनस्पति को उपजाना शामिल है। हरे रंग के सूक्ष्म वनस्पति प्रकाश संश्लेषण करते हैं और वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर वापस ऑक्सीजन देते हैं। अगर इन्हें सही ढंग से मैनेज कर लिया जाए तब इसे वातावरण में मौजूद अत्यधिक कार्बन को सोखने के काम में लाया जा सकता है। ये कार्बन जीवाश्म ईंधन और औषधि गतिविधियों के कारण पैदा होता है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से भी कम किया जा सकता है। केवल माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले फाइटोप्लांक्टन का दुनिया भर के प्रकाश विश्लेषण में करीब 50% हिस्सा है। जिस तरह पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करने के लिए हम बगीचों में फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक वैसे ही महासागरों में फाइटोप्लांक्टन को तेजी से बढ़ने के लिए हमें उनमें अलग अलग तरह के फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें वातावरण का ज्यादा से ज्यादा कार्बन सोख लेने की क्षमता होती है। काफी महंगा है और जोखिम भरा है। हालांकि इस पद्धति से हमेशा मनचाहे परिणाम नहीं आते, इनसे कभी कभी बड़ी हानि भी होती है। फाइटोप्लांक्टन में शैवाल यानी माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाली एक तरह की वनस्पति की अगर अधिकता हो जाए तब वो समुद्र के पानी में मौजूद ऑक्सीजन खींच लेते हैं। समुद्र के पानी में ऑक्सीजन कम होने से समुद्री जानवरों के जीवन को नुकसान पहुंचा जा सकता है। ऐसे में इन तरीकों का इस्तेमाल प्रयोग के बाद इनके लाभ और हानि की पूरी जानकारी लेने के कारण ही करना चाहिए। मगर ये विधि काफी महंगी है, ये उतना बेहतर काम नहीं करती और एरोसोल विधियों की तुलना में इनके इस्तेमाल में ज्यादा भी वक्त लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।